एक ऐसा मंदिर जहाँ जानवरों का झूठा खाना प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। और आखिर ये कौन सा मंदिर है जहाँ भगवान तो मौजूद है लेकिन मंदिर नहीं? दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में हजारों मंदिर हैं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ आज भी कई सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे 10 मंदिरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। नंबर 10, कारदी माता मंदिर, राजस्थान में मौजूद ये मंदिर भारत के अनोखे और रहस्यमय मंदिरों में से एक है, जिसमें लगभग 25,000 काले चूहे रहते हैं। आमतौर पर कोई भी इंसान चूहों की झूठी खाने के बजाय उसे फेंकना पसंद करता है, लेकिन इस मंदिर में भक्तों को चूहे का झूठा खाना ही प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रसाद को खाने के बाद आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा है। जी हाँ, लाखों की तादाद में लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। माना जाता है इस मंदिर में पैरों के ऊपर उठाने के बजाय घसीट कर चलना होता है, क्योंकि यही मंदिर में चलते हुए अगर एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आ गया तो इसे एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो मान लीजिए आपके ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद आ गया है। और यदि अगर इन काले चूहों के बीच आपने कोई सफेद चूहे को देख लिया तो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 9, अजंता एलोरा की मंदिर। दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई है, जिसमें 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में है। इसे राष्ट्रकूट के वंशजों द्वारा बनाया गया था और इन गुफाओं के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। नंबर 8, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिनकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंगों में होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। कहा जाता है प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि जब 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई तो सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इस मंदिर को अब तक का सबसे रहस्यमय मंदिर माना गया है। नंबर 7, कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी को भारत का सबसे निचला हिस्सा कहा जाता है। यहाँ समुद्र तट पर कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ माँ पार्वती के कन्या रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पुरुषों को प्रवेश करने से पहले कमर के ऊपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं। ये वही स्थान है जहाँ देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बचे हुए दाल चावल कंकड़ और पत्थर बन गए थे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि कन्याकुमारी के तट पर दाल चावल के रंग वाले कंकड़ जरूर मिलते हैं। ये भारत की मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ सनराइज और सनसेट का आनंद एक ही वक्त उठाया जा सकता है। नंबर 6, खजुराहो का मंदिर। तो चलिए मित्रों जानते हैं उन कांडों को जिसके चलते राजा ने पुरुष और महिला के संबंधों को संवरने मंदिरों में एक पूरी श्रृंखला बनवाई और आज भी मानव जाति के लिए ये एक रहस्य बना हुआ है। ये मंदिर मध्य प्रदेश में मौजूद है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले स्थलों में खजुराहो का नाम आता है। ये मंदिर वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। पहले के शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो AI बरूनी और अरब मुसाफिर इब्न बतूता की लिखावट से मिलता है। नंबर 5, कैलाश पर्वत। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान महादेव स्वयं विराजमान है और ये धरती का केंद्र बिंदु है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश है और इस पूरे इलाके को ही देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से भरे इस स्थान की महिमा हम वेदों और पुराणों में भरपूर देख सकते हैं। नंबर 4, जगन्नाथ मंदिर। पुरी का यह मंदिर वो हिंदू मंदिर है जो जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित है। ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जग के स्वामी और उनकी नगरी ही पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के लिए जो कोई भी दान आता है वो मंदिर की व्यवस्था और सामाजिक कामों में खर्च किया जाता है। पुरी के भगवान जगन्नाथ को समर्पित मंदिर गरीबों के देवताओं के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, दोस्तों पद्मनाभ मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। ये त्रिवेंद्रपुरम त्रिवेंद्र शहर के बीच मौजूद है। इस मंदिर की देखभाल वहीं के एक शाही परिवार द्वारा की जाती है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर की कुल 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं, जिनमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए हैं और इन दरवाजों के पीछे से एंशिएंट ट्रेजर सोने से भरे हुए बैग्स, जिनमें से हर बैग का वजन 8 किलो से ज्यादा था। इन 6 दरवाजों में सबसे मिस्टीरियस दरवाजा है वॉल्ट बी। इस दरवाजे पे कुछ नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी जो कभी खोला नहीं जाता है, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे का खजाना है, उससे भी ज्यादा है। लोग कहते हैं कि ये वॉल्ट एक एंशिएंट मंत्र के बिना खोला नहीं जा सकता। दोस्तों कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी इस तहखाने को खोलने पर रोक लगाई गई है। जिस इंसान से उन दरवाजों को खोलने की बात कही गई थी, पहले वो बीमार पड़े, फिर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने भक्तों के संस्थान ने एक चेतावनी जारी कर दी कि अगर किसी ने भी उस आखिरी दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद ज्योतिषों के बीच बहुत चर्चा हुई और इस चर्चा में ज्योतिषों ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि अगर तहखाना नंबर बी खोलने का प्रयास किया गया तो न सिर्फ केरल बल्कि पूरी दुनिया में भीषण तबाही आ सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि उस आखिरी दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा है, न ही उस पर कोई कुंडी है। कहा जाता है कि उसे एक मंत्र से बंद किया गया है। नंबर 2, कामाख्या मंदिर। दोस्तों भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जो कामाख्या मंदिर जितना
रहस्यमय और मायावी होगा। ये मंदिर गुवाहाटी के 8 किलोमीटर दूर कामगिरी पर्वत पर स्थित है। इसे अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धियों का प्रमुख स्थल माना जाता है। मंदिर के अंदर कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। इसकी जगह एक चट्टान से बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल से बीमारियां भी दूर होती हैं। नंबर 1, शनि मंदिर, शिंगड़ापुर। ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ शनि भगवान तो है लेकिन मंदिर नहीं। यहाँ कई सारे घर हैं लेकिन उसमें गेट नहीं। इस मंदिर में शनिदेव की काले रंग की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को लेकर एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार ये प्रतिमा एक गडरिये को मिली थी और उन्होंने उसको आदेश दिया कि इस प्रतिमा को एक खुली जगह में रखा जाए और तेल द्वारा इसका अभिषेक किया जाए। प्रभु के आदेश पर उसने इस प्रतिमा को इस जगह स्थापित किया और तब से ये इसी चबूतरे पे एक संगमरमर के पत्थर पर खड़ी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 3000 जनसंख्या वाले इस गाँव में एक भी घर में दरवाजा नहीं है। यहाँ कभी भी कहीं भी कुंडी या ताला लगाकर नहीं रहा जाता। इतना ही नहीं, यहाँ पे घरों में लोग अलमारी या सूटकेस भी नहीं रखते। ऐसा भगवान के आदेश अनुसार किया जाता है। यहाँ एक बैंक है और उसमें भी गेट नहीं लगाया गया है। हालांकि धूल और मिट्टी से बचने के लिए बस शीशे का गेट लगा है और उसमें भी लॉक नहीं है। आपको बता दें कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बैंक है जिसे कभी लॉक नहीं किया जाता।